जिस तरह हम सबको पता है कि इस वक्त दुनिया में जंग का माहौल है और वार जोन बना हुआ है, बेसिकली स्पेशली मिडल ईस्ट। और इसके दौरान जी ये कुछ दिनों पहले मोदी साहब ने विजिट किया जी, नेतन्याहू से मिलने वो गए इसराइल, और वहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी पार्लियामेंट में, और वहाँ पे उनको एक मेडल भी दिया गया। वहाँ पे उन्होंने जी एक बात कही कि जी हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे इसराइल को। बेसिकली इन दोनों का माइंडसेट बिल्कुल सिमिलर है। ये मैं पहले भी कई दफा बात कर चुका हूँ कि इन दोनों का जो माइंडसेट है ना वो बिल्कुल सिमिलर है। एक बुजर ऑफ गुजरात, हम सबको पता है कि उसने क्या किया था मुसलमानों के साथ गुजरात में। दूसरा बुचर ऑफ गजा, जो कि आप जिसे बुचर ऑफ मिडल ईस्ट भी आप कह सकते हैं, जो हरकतें वो कर रहा है बेसिकली। उन दोनों का माइंडसेट बेसिकली सेम ही है, और वो मिल गए जाके। अब उसने पूरी पब्लिकली आके कह दिया है, अगर अब भी इंडियन अवाम इसको सपोर्ट कर रही है ना तो फिर अल्लाह हाफिज़ है इनका। वो पब्लिकली अब उसने अनाउंस कर दिया बेसिकली कि हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे इजराइल को। अब लेकिन ये कहने वाली बातें होती हैं। अब जी उन्होंने परमिशन कहते हैं जी ले लिया है अमेरिका से कि वो रशिया से तेल ले सकें। पहले इनका था कि रशिया से ये तेल नहीं ले सकते क्योंकि अमेरिका ने इजाज़त नहीं दी थी। अब अमेरिका ने इजाज़त दे दिया कि आप 1 महीने के लिए तेल ले सकते हैं, क्योंकि पहले ईरान से ये लेते थे आई थिंक सस्ता तेल। और अब ईरान इनको किस तरह से देख रहा है बेसिकली, क्योंकि ईरान की भी इनके साथ एक टाइम पे बड़ी दोस्ती थी। फिर पाकिस्तान ने, लेकिन हेल्प तो जाहिर बात है कि मुसलमान आपस में इकट्ठे रहने चाहिए बेसिकली। ये आई डोंट थिंक सो कि इन पे बिलीव किया जा सकता है किसी तरह से भी। ये एक वेस्टर्न पावर्स पे और दूसरा ये इंडियंस पे भी। आई डोंट थिंक सो कि इनका जो माइंडसेट बेसिकली, इनकी भी जो आइडियोलॉजी यहाँ पे सेट हुई पड़ी है ना, ब्रेन वॉश जिस तरह से लोगों को किया हुआ है मोदी ने, ये बहुत अजीब है। और ये इनका माइंडसेट बिल्कुल बेसिकली सेम ही है। जिस तरह पहले कह चुका हूँ कि ये उसने जो उसको जिस तरह से जाना जाता है बुचर ऑफ गुजरात, ये भी बुचर ऑफ गजा जाना जाता है। दोनों का एक ही नाम है। और ये उसने एक चीज़ कही कि जी इंडिया मदरलैंड है जी और इसराइल फादरलैंड है। फिर वो एक मंगलसूत्र उसने मेडल की फॉर्म में मंगलसूत्र उसको पहना दिया। और आई थिंक सुना था कि वहाँ पे जो उसने बातें की लोग निकल भी गए थे, पता नहीं क्यों, ऑपोजिशन के होंगे लोग जो पार्लियामेंट से चले गए थे। और ये उनका कोई आई थिंक बहुत बड़ा अवार्ड था इसराइल का। अब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है इसराइल में। ये करते हैं कि ये तो जंगें लड़ते रहते हैं, ऐसे कोई काम ही हरकतें करते भी हैं। इनकी पार्लियामेंट भी है, क्योंकि ये पूरा साल सिर्फ जंगें करते हैं और कुछ नहीं करते ये। तो खैर इसके बारे में मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। और ये मोदी साहब ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये हम आपको कोई हैरान नहीं करना चाहिए इन चीज़ों, मतलब हम हैरान क्यों हो रहे हैं इन चीज़ों पे। सबको पता था कि ये पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। ये इंडिया ने जो हमले किए थे ये पाकिस्तान पे, उस वक्त जो ड्रोन्स आए थे वो कहाँ से आए थे, वो इसराइल से आए थे। इसराइल की सपोर्ट थी। और अब ये कहने का है, लेकिन ये इंडिया मैक्सिमम कर भी क्या देगा, मैक्सिमम बेसिस दे देगा। वो अपना नुकसान बेसिकली करेगा। लेकिन कहने का मतलब ये था कि अगर ये लोग इस पर हैरान हो रहे थे कि इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, इनका माइंडसेट बेसिकली सेम है। दोनों का माइंडसेट आइडियोलॉजीज बेसिकली सेम है। और बाकी आई थिंक इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। और मोदी साहब का तो नाम एप्स्टीन फाइल्स में भी है कि नाचते होते थे जी इनके सामने जाके। अभी भी वही हरकतें कर रहे थे बेसिकली। बाकी फिर आप बाद में बात होती है।